नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नन्ही चिड़िया की भक्ति एक धार्मिक कहानी लेकर आए हैं। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुनमुन बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ, बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुख में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नन्ही माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना। मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसीलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वो सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो बच्चे छोटे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसीलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसीलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही ये लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज देखती हूँ कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे, तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो। तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया, मुझे ये चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई वह चिड़िया उसे बेच देता है। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन, तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने मुझे यहाँ भेजा और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का झूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया।
यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रिय भक्तगणों, अब हम आपको भगवान विष्णु और एक सच्ची भक्ति कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो, या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला कहता है, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा ने कहा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? भोला ने कहा, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा कहती है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, भोला मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला कहता है, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, कोई उपाय होगा? भोला कहता है, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी कहते हैं, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी बता देते। भोला ने कहा, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा ने कहा, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला कहता है, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है।
तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा धर्म केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।